चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम निर्मल सिंह है, मैं एक्स आर्मी मैन हूँ। 4 साल के बाद मोदी जी इतना ही बता दे, वो करेगा क्या? बात लोकसभा की है, सिर्फ विधानसभा में तो गई, क्योंकि इन सरकार ने 5 साल में जितनी भर्तियां दी वो आगे है। एक भी डी ग्रुप को लगा के छोड़ देते हैं। डी ग्रुप वाले सी वाले बंदे हैं, वो जो अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, वो सी ग्रुप के हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर डी ग्रुप खाली। हर बार यही वो रेसो चलता है। तो आपके हिसाब से अग्निवीर योजना ठीक नहीं है? बिल्कुल सर, माइनस में है। एक भी अगर एक्स सर्विसमैन ये बता दे या कुछ जो अग्निवीर भर्ती हो रहा है वो बता दे, वो क्या करेगा फिर? वो भी जो ज्वाइन हुए वो भी प्रोविजनल ज्वाइनिंग पे ही है। तो अग्निवीर के बता रहे थे, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। अग्निवीर पे जैसे कहा सरकार ने कि भाई उनको मैन पावर बहुत ज़्यादा है, पेंशन का लोड है, इस वजह से बदलाव किया गया है। पेंशन का लोड इतना ही है, आर्मी की डायरेक्ट तो वो पेंशन बंद कर नहीं सके, ये फार्मूला लगा दिया, पेंशन बंद कर दो। सांसद की पेंशन क्यों नहीं बंद करते? जो एक्स सांसद के लिए उनकी बंद क्यों नहीं करते सर? ये हमारी क्यों ऐसी पेंशन ज्यादा दिखाई दे रही है, क्यों इनकी खुद की क्यों नहीं दिखाई दे रही पेंशन? 4 साल में क्या आप कह रहे हो कि फौजी अच्छा फौजी नहीं तैयार होगा क्या? 4 साल में कैसे हो जाएगा? 4 साल में जो उसकी गतिविधियां ना, एक ऑपरेशन में जाने के बाद ही वो समझ में नहीं आएगा उसको पहले ही पता है, उसकी मेंटलिटी ये कहती मेरे को घर जाना 4 साल के बाद। तो उसमें ये भी तो हो सकता है ना, ये कंपटीशन की भावना है कि हमको 4 में से 1 भर्ती होगा तो मैं हो जाऊंगा, वो सरकार जो तर्क देती है। वो सही बात है, लेकिन वो सीखेगा क्या? एक्सपीरियंस कोई पैदा कर सकता है क्या? ये पढ़ाई होती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस तो वो जब जॉब करेगा तब पता होगा उसको। आप क्या कह रहे थे? जो आप कह रहे थे भाई 4 साल बाद में, 4 साल में वो प्लाटून का जो बंदा है, जो एक साथ रहे बंदे, उस बंदे को भी नहीं पहचान पाएगा 4 साल के अंदर। बिल्कुल, मैं भी आर्मी से हूँ। वो 4 साल में बंदे को, यदि फील्ड स्टेशन में चलेगा तो पी स्टेशन में तो चलो मिल जाएगा, फील्ड स्टेशन में 4 साल में बंदा भी नहीं मिलेगा। 4 साल की तो कह रहे हैं, 4 साल का मतलब 6 महीने तो वो ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद बची 3.5 साल, फिर वो छुट्टी भी आएगा घर, उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अग्निवीर का कोई मान्य नहीं है। ये जो सारे जर्नल बैठ के जो टीवी पे बताते थे कि इसका सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड का और कागज में लिखना आसान है, ग्राउंड लेवल क्या बोलता हूँ। आप फौज में रहे, आपके जो अफसर हैं फौज से रिटायर्ड, उन्होंने तो इसके लिए बहुत बेनिफिट बताए? नहीं बताया। जो पीछे जो पहले पुराने हो चुके हैं, या उन्होंने बताया होगा, या कोई राजनीतिक पार्टी से विश्लेषण होगा वो बताया होगा। बाकी जो ऑन ग्राउंड जो सर्विस कर रहा है उसी को ही पता है, उस ऑफिसर को ही पता है या उस जवान को पता है मैं इससे कैसे काम लूँगा। MM नरवाणे की बुक पब्लिश क्यों नहीं हुई? MM नरवाणे की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश क्यों नहीं हुई? पढ़ा होगा आपने, उसमें उन्होंने क्या लिखा था, क्यों नहीं हुई? वो तो जनरल रह चुके आर्मी के, इससे बड़ी बात क्या? उनसे बड़ा तो आर्मी ऑफिसर कोई नहीं था, वही पब्लिश नहीं हुई। 4 साल में आर्मी जवान, उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर नहीं आई, अरुणाचल नहीं आई, उसे वहाँ के एरिया का ही नहीं पता, और 4 साल में। यहाँ अग्निवीर मुद्दा है क्या हरियाणा में? अग्निवीर लोकसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा है। सर सुबह 4 बजे उठ के बच्चे रेस मारते थे, हर गाँव में सड़कों पे दिख जाते थे, अब नहीं दिखेंगे। क्यों? 4 रोजगार दिखता था उन्हें, देश सेवा भी रोजगार भी, दोनों चीज, अब कुछ नहीं। हरियाणा का मुद्दा एक तो है जॉब, क्लियर दिखाई दे रहा है। अग्निवीर वो फौज में भर्ती होता था, फिर हरियाणा में जो रेशो है ना, लेडीज और जेंट्स का रेशो कम है, तो उसकी शादी का इशू आ जाता है। 4 साल में वो रिटायर आ जाता है, शादी का इशू तो खड़ा ही रह गया। सच में क्या ये क्लियर है? नहीं हो रही, कहाँ से होगी? अग्निवीर को तो कोई देख के जो रिश्ते के लिए जाते हैं ना, अग्निवीर का रिश्ता नहीं होगा, जो परमानेंट हो जाएगा ना उसका रिश्ता होएगा 4 साल के बाद, वो भी हाँ पक्का। सर तो हम मंगलसूत्र की रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र की, जब मंगलसूत्र पर आने वाला है कोई ना होगा तो रक्षा क्यों करो जाओगे इसकी? दहेज प्रथा को कम करने का तरीका, ये दहेज प्रथा को कम करने का तरीका है। रोजगार नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी तो दहेज नहीं मिलेगा। सर मैं आर्मी में जो बच्चे जाते हैं जीडी क्लर्क में, मैं उनको कोचिंग देती हूँ, तो हर बार उनका रेशो बहुत ज़्यादा होता था जब तक ये अग्निवीर नहीं थी। अब आप देखोगे इस साल जो बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है वो नाम मात्र के हैं, यानी कि पोस्टें भी खाली रहेंगी। हाँ, हमने खुद देखा है, जो हम इतने बच्चों को भेजते थे, हम ये कहें कि 7,500-8 हज़ार बच्चे लगे हैं हमसे, लेकिन अब की बार हम ये कहें कि बच्चे कहते करेंगे क्या जी 4 साल बाद? क्या करेंगे 4 साल बाद? कुछ करने के लिए है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। लगने के बाद भी ना घर वाले खुश नहीं है अग्निवीर में। क्या होगा मेरे बच्चे का, अगर वहाँ मर गया तो यहाँ शहीद का दर्जा भी नहीं मिलने वाला। नहीं तो क्या सही में ये बात सही, क्या आप मजाक कर रहे हो? शादी नहीं सच्चाई है सर, बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ मैं। कोई मतलब हरियाणा में शादी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक लड़के की शादी हुई थी अभी मेरे गांव में, वो
बॉक्सिंग बेस पे लगा है सर आर्मी में। तो उसके जो शादी वाले रिश्ते वाले आए थे उन्होंने उसके वो कंप्लीट डाटा देखा है उसका, ये पक्का है या ऐसी अग्निवीर लगा हुआ है। और अब मैं बता देता हूँ सर आपको करंट का अग्निवीर का डाटा। मेरे गाँव में हर सुबह 4 बजे 15 साल के बच्चे आते थे ग्राउंड में रेस लगाने के लिए, और अब वही बच्चे अग्निवीर होने के बाद नशे की लत में लगे हुए हैं सर। आप देख सकते हो ये, क्योंकि वो उनको पता लग गया अब आगे जाने का फ़ायदा नहीं, वहाँ देश सेवा भी हो जाती थी और रोज़गार भी मिल जाता था। और रही बात हमारी सर, आप बोल रहे थे कि आपको 5 साल से कोई काम क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ सर 2019 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी ग्राम सेवक की, और 2021 में पेपर लेते हैं और उसको बोलते हैं ये आउट हो गया, पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं हम दोबारा 1 महीने बाद आपका एग्जाम लेंगे। तो हम बताओ सर पढ़े या ना पढ़े, हमें पढ़ना ये ऑप्शन ये है कि चलो एक आखिरी ट्राई कर लेते हैं। तो ये बोलते हैं दोबारा 1 महीने बाद आपका एग्जाम लेंगे, तो हम उसके लिए तैयारी में लग जाते हैं। फिर ये बोलते हैं नहीं हम एक पॉलिसी लेके आए हैं, एक उम्मीद नजर आती है, हर 2 महीने बाद ये ऐसे ही करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम एक पॉलिसी लेके आए सीटी पॉलिसी, हम इसको उसमें ऐड कर देते हैं इन वैकेंसियों को। और वो सीटी पॉलिसी ये देखो सर, आप फॉर्म उसके 1.5 साल चले हैं सर, 1.5 साल लगातार फॉर्म चले हैं सीटी पॉलिसी के। झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, इनका झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख। इन्होंने हमसे हर साल 2 बार सीटी लेने का वादा किया था, और 21 से सर 4 साल से ज्यादा हो गई, इन्होंने एक सीटी पूरी नहीं हुआ सर इनसे, उससे ही। तो आप लोग बता रहे हो कि रोजगार मुद्दा है, अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, और हरियाणा के लिए तो है ही। और हरियाणा आपको पता होता है हरियाणा छोटा सा स्टेट है। तो हरियाणा के लिए जैसे इसी हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीट बीजेपी जीती, इस बार आपको क्या लग रहा है? अब की बार 8-2 का रेसो है जहाँ तक मेरा आइडिया। सही बताया। लोकसभा की 10 सीट जीती, उसके बाद विधानसभा में इनकी कितनी सीट आई थी? बहुमत भी ना था, 40 सीट आई थी। और उस टाइम पे तो उन्होंने चलो ग्रुप डी की, कांस्टेबल की, SI की। इस बार तो उन्होंने 5 साल से कोई भर्ती नहीं की, तब इनका ये हाल था। तो अब देख लो अब क्या होगा। क्या आप क्या लग रहा है, क्या कह रहे हो? 10 में से 8-2 का रेसो आएगा। 8 किसको? 8 कांग्रेस लेके जाएगी। 8 सीट। ये जो रेसो चल रहा है कंफर्म है सर, युवा ने अब की बार सोच रखा है सर, नो जॉब नो वोट। अगर जॉब होगी तो हम वोट देंगे, नहीं हम वोट नहीं देंगे सर। और बिल्कुल 22 मई तक हमारी भर्तियां कोर्ट से बाहर करके हमें ज्वाइनिंग दे दी तो वोट मिलेगी। अगर नहीं मिली तो 20 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवा बैठे हैं, उनके साथ घर वाले भी 5-5 सदस्य एवरेज है घर में, तो 1 करोड़ वोट सरकार के खिलाफ जाएंगे। ये तो मैं खुद बता देता हूँ सर, मेरे परिवार में 200-250 वोट हैं सर। मैं सिंगल बंदा यूथ, आज के टाइम पे वो बात नहीं है हरियाणा में कि भाई जो बड़े आदमी ने बोल दिया, पर यूथ के साथ ही, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए सर। यूथ अगर फाइनेंशियली कमजोर है तो वो क्या करेंगे, वोट देंगे। तो पहले तो होता था चलो दादा लाई है भाई दे दो वोट उसने, पर अब वो काम नहीं है सर। यूथ जहाँ बोलते हैं परिवार भी वहीं वोट दे, क्योंकि वो बच्चों के साथ प्रताड़ित होते हैं, वो देखते हैं बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। तो 250 वोट है सर, सिंगल वोट नहीं देने दूंगा मेरे परिवार का, और जो मेरे फ्रेंड सर्कल के हैं वो वोट भी नहीं जाने दूंगा। तो मैं बीजेपी को वोट नहीं देने दूंगा सर। मैं अकेला कह रहा हूँ सर, मैं मेरे गाँव से 300 वोट काटूंगा सर, अगर भर्ती नहीं की तो सर हमारे।